नमस्ते, जय श्री राम, जय चित्रकूट धाम। मैं संतों का सेवक जुगनू आप सभी का इस हमारी धार्मिक यात्रा में तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग फिर चित्रकूट के घनघोर जंगल में आए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे ऊपर एक ये विशाल सा पर्वत है और ये एक पर्वत की एक चट्टान नुमा ये यहाँ पर जगह है जहाँ पर अभी हम होके जा रहे हैं। आज आपको एक माता जी के हम साध्वी के दर्शन कराने वाले हैं, उनकी रसोई दिखाने वाले हैं, किस तरह से जंगलों में और किस तरह से इन पहाड़ों के ऊपर एक महिला साध्वी किस तरह से साधना तपस्या करती हैं। तो आज इसकी हम पूरे दर्शन करेंगे। आज इस जगह के जो प्रकृति का वातावरण है, जो चित्रकूट की जो महिमा है, जो यहाँ भगवान श्री राम जी का घर है, इस वनवास तपस्थली में वो यहाँ पर 11.5 वर्ष रहे। तो ऐसी ही धार्मिक और महत्वपूर्ण जगह पर आज हम लोग आए हैं, जहाँ पर ये काफी घनघोर सा जंगल है। देवांगना का पर्वत कहलाता है। ये मुख्यालय से थोड़ी ही दूरी पर है, यहाँ पर माने कि चित्रकूट से करीब 8-10 किलोमीटर के दायरे में ये आता है। यहाँ पर ऊपर ही इस पहाड़ के एयरपोर्ट भी है और वो एयरपोर्ट से अब दूर दूर से लोग यहाँ पर आ सकते हैं। और टूरिज्म क्योंकि यहाँ बढ़ रहा है तो उसकी वजह से भी अब ये सब डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो ये हम देखेंगे कि ये यहाँ पे ये माता जी की कुटिया है, देखिए। और ये जो कुटिया विशाल सी कुटिया है, ये इसकी पर्वत है। ये पर्वत की तलहटी है, नीचे पर्वत है, ऊपर पर्वत है और ये पूरा जो है ये पर्वत में ही माता जी की ये जो पूरी जो है कुटिया बनी हुई है। श्री राम रसोई के नाम से जो है माता जी यहाँ पर अपनी कठोर तपस्या करती हैं, साधना करती हैं। साथ ही वो जो है यहाँ पर इस घनघोर जंगल के बीच में रहती हैं। तो ये अभी हम लोग सीधा आएंगे माता जी की श्री राम रसोई में और जहाँ देखेंगे कि आज माता जी कठोर साधना के साथ साथ ठाकुर जी की जो भोजन प्रसादी है वो किस रूप में बना पाती हैं। तो अभी हम लोग माता जी की रसोई में हैं यहाँ पर, और बड़ी ही एक अच्छी सी अनुभूति हो रही है, क्योंकि यहाँ जो प्राकृतिक वातावरण इतना सुंदर सा है, इतना शांत वातावरण है, इतना धार्मिक वातावरण है कि वाकई में कि हम ये देखते हैं कि जिस तरह के घर का गृहस्थ का माहौल होता है, वहाँ का जो वातावरण होता है वो किस तरह से चिंताओं से और तमाम चीजों से, शक्तियों से घिरा हुआ होता है। लेकिन हम जब पहाड़ में जाते हैं, प्रकृति में जाते हैं, जंगलों के बीच वातावरण जानते हैं, साधु संतों और साध्वी माताओं के दर्शन कर पाते हैं, तो निश्चित रूप से न सिर्फ जीवन के जो गति है वो सुधरती है, अच्छी होती है, और साथ ही बहुत एक आनंद आता है। कुछ देर के लिए आप प्रकृति से आबोहवा से के साथ रहते हैं, प्रकृति के साथ रहते हैं। तो माता जी की अच्छी से सुंदर से हम लोग अभी ये कुटिया देख रहे थे और साथ ही उनकी श्री राम रसोई भी हमने देखी। तो माता जी काफी समय से आप यहाँ पर हो गए जो है, सन 2013 से जी। तो माता जी अभी हम तमाम आपके सुन रहे थे कि आप बिल्कुल माता सबरी की तरह यहाँ पर तपस्या कर रही हैं, कठोर तपस्या कर रही हैं। तो माता जी पहले तो हम ये जानना चाहेंगे किस तरह से आप यहाँ रह रही हैं, कैसे आप यहाँ खाना बनाती हैं, कैसे यहाँ पर रह रही हैं। और भाई एक घर की महिलाएं होती हैं, वो दिन में भी घर से निकलने में डरती हैं, और आप इस घनघोर जंगल में ऐसे कैसे हो पा रहा है सब? परमात्मा के विश्वास से हैं जी, परमात्मा के ही साथ हैं जी, गुरुदेव हमारे राम रूप में गुरुदेव ही राम जी हैं जी, गुरु रूप में राम ही बैठे हुए हैं जी, जिसकी संसार खोज कर रहा है। कल की भगवान के विषय में चर्चाएं चल रही हैं, कहीं सब लोग अपना अपना विचार दे रहे हैं, पहुंच नहीं पा रहे हैं। जी। सत्य तो यहाँ है, यही है कल की भगवान, और आएंगे भी जगत के सामने। इस युग की ड्यूटी उनको जो करनी है, जगत के सामने सब लिख पढ़ करके धर दिया है, बस सामने आना बाकी है। समय का कुछ अपना देख रहे हैं, स्वयं समय ही है वो। जब पूरा हो जाएगा वो सब जान रहे हैं, देख रहे हैं अपने आप, वो सब सारी समस्याओं का निदान इन्हीं से होना है, और किसी के बस का है नहीं। परमात्मा के सिवा किसके बस का हो सकता है? इन्हीं की ड्यूटी है, इन्हीं से होगा, इन्हीं को करना है। जगत कल्याण के लिए, दीन दुखियों के लिए ही धरती में परमात्मा का आगमन होता है। जो सताए लोग हैं, दीनहीन हैं, जब पाप बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, तब वहीं परमात्मा का अवतरण होता है। शरीर आता है, परमात्मा तो प्रकट होते हैं समय से। माता जी भी आपने कल की अवतार की बात की, तो अभी हम लोग इसमें चर्चा करेंगे।
फिलहाल मैं जानना चाहता हूँ कि आज क्या आपकी रसोई में यहाँ पहाड़ में बन रहा है? आज क्या ठाकुर जी के लिए आप स्वादिष्ट सा व्यंजन तैयार कर रहे हैं? दाल चावल जी सब्जी रोटी जी बनाए, भोग बनाएंगे। जी। तो अभी ये कितने बजे सुबह से आपका ये शुरू होता है? कैसे कितने बजे आप उठती हैं? फिर कैसे 3 दिनचर्या बजे का रहती है? उठना है, जी 3 बजे सुबह से। और इसके बाद अपना नित्य क्रिया नहाना धोना, 5 बजे आरती पूजा सबसे फिट हो जाना है। इसके बाद अपना कुछ अध्ययन किया, अपना गुरु मंत्र किए। इसके बाद फिर नाश्ता का इंतजाम किया, नाश्ता के बाद भोग गया, नाश्ता बना करके भोग गया, फिर यहाँ खाना में लगा दिया। ये बनेगा तो भोग जाएगा। बस कोई यहाँ संकट नहीं समझ में आता है। संसारिक लोगों के लिए तो बहुत भीषण मार्ग है, और अब जैसे हमारा आध्यात्म मार्ग है, इसमें गुरु के सहारे, परमात्मा के सहारे जो शक्ति लाई है, जो वही भीतर है वही बाहर है, नाम दो है तो एक ही। तो यहाँ से पकड़ी भी है और वहां से सामने दिशा भी दे रही है, वहां भी है, यहाँ भी वही है। गुरु कृपा से सब संभव है, राम कृपा से सब संभव है। बिना राम कृपा के, बिना गुरु कृपा के कितनों कोशिश करे, संभव नहीं हो पाता है। वो बिछड़ जाता है, घबराने लगता है, धैर्य धारण सब छूट जाता है। इसलिए कितना जटिल मार्ग है, भौतिकता का परित्याग है, ये बहुत विकट मार्ग है। सब गुरु पार कराते हैं, संघर्ष ही तो साधना है। इनसे घबराना नहीं होता है। परमात्मा बल पर बढ़ते जाओ, तो बढ़ेगा वही जिसको निर्धारित है। निर्धारित होता है, पूर्व निश्चित होता है। तो जी आपको स्वयं साक्षात भगवान जी ने दर्शन दिए, दिए। तो कैसा अनुभव था उनका? कैसा क्या? मूल रूप के दर्शन दिए, राम रूप में, धर्मधारी रूप में, कामत गिरिधर राम प्रसाद के सामने प्रकट हो गए। पूरे रूप विश्वास दिए, तभी बच्चे घर बचपन से भक्ति थी ही, वो देखते रहे। जब परमात्मा देखते हैं कि हमारा सुमिरन कर रहे हैं, बेटी हो या बेटा हो, बच्चा हो, जो भी हो, तो देखते परमात्मा पहुंच ही जाते हैं। वो तो अपना कर्तव्य करता है, परमात्मा ही करवाते हैं, उसे ज्ञान नहीं रहता है। जब करते करते परमात्मा स्वयं उसे एक दिन सामने आ ही जाते हैं। परमात्मा उसे पकड़ते हैं, परमात्मा उसे दिशा में लाते हैं। वो चलता तो है, तो उसे मन बुद्धि से उसे पता नहीं चल पाता। कार्य होते रहते हैं, निराकार रूप में विराजमान रहते हैं, जिसके द्वारा जो निर्धारित है, निश्चित है पूर्व, उससे वो करवाते रहते हैं। क्रियाएं होती रहती हैं, क्रिया तो करनी होती है। दर्शन जो आपके जो थे ये स्क्रीन पे जो है, किस उम्र में थे माता जी? मतलब आपको बयाग लेने से पहले या ग्रस्त में जब आप थी? आने के बाद, उनके आने के बाद? नहीं, यहाँ आने के बाद, यही देवांगना में इसी हाँ, हाँ, इस आश्रम में घर से आते जाते थे। अच्छा। हाँ, अभी मैंने स्थायी नहीं हुए थे, भ्रमण चल रहा था उनका। हाँ, भ्रमण में चलते थे, आते जाते थे, आए फिर भ्रमण में चले जाए। तो ऐसे चलते हुए आपको रास्ते में भगवान जी ने हाँ, दर्शन अपने दिए? वो गांव जन्मभूमि से आए हुए थे, आना था उनको। अच्छा। अब बस हम घर से हम आए यहाँ कामतानाथ में, बस यहीं वो दर्शन दिए। कामत गिरिधर राम प्रसाद के सामने, हमारे पतिदेव भी थे जी। हम भी थे। ये इनकी झपकी लग गई थी, लेटे थे, हम भी बैठे थे और मैंने लुढ़क गए थे। एकदम से आवाज, गुरु जी की आवाज आई, देवी माई, और बस राम रूप में प्रकट हो गए। मतलब सोते समय ऐसा हुआ कि सो नहीं, जग रहे हैं जी। हाँ, आवाज परिक्रमा की सुना रही है, आंख बंद किए। जब संसार की दृष्टि, संसार से माने संसार दृष्टि बंद हो जाती है, संसार नहीं दिखने लगता, तब परमात्मा का अनुभूति होती है, परमात्मा की छवि आती है। वो ये संसार, जिस दृष्टि से संसार को देखते हैं, उस दृष्टि से परमात्मा को नहीं देखा जा सकता। नहीं। तो माता जी थोड़ा सा बताएं कि कैसे प्रभु दिखते हैं, कि कैसे मतलब हम लोग अब कल्पना उनके करते हैं? अब भीतर सुमिरन अपना ध्यान में चलता है जी। आंख बंद है, ध्यान उन्हीं पर है, लेटे हैं। जब कर विधि कर्म करो विधि नाना, और ध्यान रहे जहाँ कृपा निधाना।
शरीर तो बैठा है पर मन बुद्धि परमात्मा के खोज में ही लगा है। शरीर पड़ा है, संसार से दृष्टि बंद है, संसार को कोई किसी की छवि नहीं आ रही है। परिक्रमा चल रहा है लोगों का, बस अपना देखा लिया, विश्वास हो गया, फिर छाड़े नहीं। जहां देख लिया सो छोड़े नहीं, निकल ही आए। पतिदेव से तुरंत बताए, राम जी ने हमें दर्शन दे दिया। 10 मिनट के बाद फिर हमारे गुरुदेव आ ही गए, साकार रूप में स्वयं आ गए। जैसे कामतानाथ में कहीं यहाँ दिखा रहे हैं छवि अपनी, और 2-4-6 लाठी में दूरी में खड़े हूं, वही है जैसे सुतीक्षण ऋषि को चतुर्भुज रूप दिखा रहे हैं। वो तो मगन हो रहे हैं, नाच रहे हैं, वो आवाज आड़ से देख रहे हैं, वो उनकी गति को आवाज मार रहे हैं। सुतीक्षण ऋषि को तो कुछ सुन ही नहीं रहे हैं। तो जब अपना हृदय से चतुर्भुज रूप दूरी कर दिया तो भड़भड़ा गए, तो साकार रूप में सामने खड़े हो गए। वही है, पूरा वही है कि दिव्य रूप माने धनुषधारी रूप में दर्शन दिए, थोड़ी देर के बाद सामने खड़े। निराकार को दिया, निराकार भी दिया, साकार में सामने खड़े हैं। पूरा सुतीक्षण ऋषि जैसे हुआ। तो मतलब कई बार हो रहा है, बार बार ऐसा हो रहा है कि फिर बाल रूप में भी दिए, ओरछा राम राजा। अच्छा, बालक रूप में गोद में आए, खिलाए। अब बैठे हैं सामने ऐसे, साकार रूप में बैठे हैं। हाँ, बेतवा गंगा जी के किनारे बेतवेश्वर भोलेनाथ गए हैं ओरछा। हाँ, बार बार हम आते जाते रहे। गुरुदेव पूर्व माने बताए, पूर्व विषय में पिछला जो पूर्व जन्मों का, सो उसके आधार से हमारी जिज्ञासा जगने लगी, जाने लगे, खींचने लगे। वो भक्ति थी, वो पहले ही से वो सब करवा रहे थे, मालूम नहीं था, पर लगन वही थी। मन बुद्धि को मालूम नहीं होता है, कार्य वो सब करवाती रहती है शक्ति। बस जाते आते रहे, वहीं बेतवेश्वर भोलेनाथ के यहाँ बैठे थे, अपना गुरु सेवा करके। जो अपना मनुष्य मन बुद्धि से कहाँ सेवा होती है, सेवा तो शक्ति करती है। शक्ति से सेवा, शक्ति की सेवा शक्ति कर पाएगी। अब वो गुप्त रूप से अपना करती रही, शक्ति कराती रही। संसार को तो माने गुरु जी का देह दिख रहा है, कहीं से भी समझे, निराकार नहीं ना दिख रहा है। तो जो जाने जही देह जनाई, अब फिर जानत तुम्हें हो जाए। जनाई दिया, समय आ गया रहा होगा। प्रतीक्षा करते 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 बहुत जन्मों की प्रतीक्षा रही होगी का रही है। अब न समझे, आते 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 वो समय घड़ी नक्षत्र आ गया, तो परमात्मा को आना ही पड़ा। जब भक्त पुकारते 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 रहते हैं तो परमात्मा को वहां जाना ही होता है। भक्त वत्सल हैं, उन्हें जाना पड़ेगा। बस भक्त पुकारे भर, लगन लगाए भर, निश्चल प्रीति से। कहीं कुछ थोड़ी देर में कुछ, तो वहां कुछ, तो यहाँ कुछ, ऐसे नहीं। पूरा पूरा परमात्मा का बनकर, फिर तो परमात्मा आएंगे ही। जब द्रौपदी पूर्वजों का सहारा बल सब रो लिया, चिल्ला लिया, लास्ट में जब निर्बल हो गई, पूरा सहारा छोड़ गया, तब परमात्मा जब देख लिया सबके बल को, किसी का बल कार्य नहीं करता, परमात्मा का कार्य जब उसका भी भरोसा है, उसका भरोसा है, तब तक नहीं आएंगे। पूरे भरोसे टूट जाएंगे, तब फिर वो पूर्ण विश्वास देते हैं कि
वो भरोसा है, वो बल है। और संसार का किसी का भरोसा जिस पर वो कृपा करेंगे, प्रेरणा देंगे, वो निराकार रूप में करवाएंगे, किसी को माध्यम बनवा के तो होगा। जरूरत होगी तो फिर माध्यम बना के करते हैं। अपना भेष, अपना गुप्त रूप माने छिपा कर रखना है उनको, तो प्रेरणा रूप में करवाएंगे। जब साक्षात प्रकट होने का समय आता है तो फिर साक्षात प्रकट होते हैं। चिर बढ़ाई द्रौपदी की जब चारों तरफ से निराश हो गई, जब उन्हीं को पुकारा सब छोड़ करके, जैसे पुकारा पहले उन माने परिवारों के उसमें थी, वहां सबकी आजमाइश हो गई। परमात्मा के सिवा कोई संभाल ही नहीं सकता। प्रत्यक्ष चिर बढ़ा दिए। जब लाज जा रही है, चिल्लाने लगी बीच सभा में, परमात्मा दौड़ के तुरंत चिर बढ़ा दिया। परमात्मा का अद्भुत खेला है। बस उसमें ध्यान लगाए, उसमें चिंतन करे, उसे समझें तो कुछ में कुछ मिलता रहेगा। और जब मिलने लगता है तो जिज्ञासा बढ़ने लगती है। बस मिलता खोजने से है, खोज करनी पड़ती है। लोग व्यवसाय करते हैं, धंधा करते हैं, तो कितना दिमाग लगाना पड़ता है। इसमें इतना बजट होगा तो इसमें बचेगा, तो उसमें ऐसा करें तो वैसा करें। यही परमात्मा की खोज है। खोजते 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 माने शरीर क्रिया सब हो रही है, बाकी ध्यान उसका परमात्मा की खोज में है। बाह्य रूप से कोई मतलब नहीं है। हाँ, भौतिकता से मतलब नहीं है। संसार सागर अपना जी खा रहा है, वहां उनके लिए क्या करना है, परमात्मा से अनुभूति मिले, उस लिए वहां पर माने संसार पर जाएगा ध्यान कि उनके लिए जो जरूरी हो, तो हमसे कुछ हो, वहां ध्यान देना है। तो परमात्मा जो देंगे अनुभूति, वही वो संसार जो परमात्मा से प्राप्त करता है साधक, वही संसार में देता है। तो प्राप्त परमात्मा से करेगा, तभी न देगा। जब उस योग बनाएंगे, परमात्मा उसे गुरु बनाएंगे, तब सौंप देंगे जगत की सेवा के लिए। अब दो जगत को के लायक बन गए हो। जब वो प्राप्त ही नहीं करेगा तो देगा क्या। शक्ति सब में भरी है, पर वो माने सुषुप्त है, जो जगी नहीं है शक्ति, कुछ ख्याल ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है। तो जैसा संसार है वैसे वह है, तो कैसे करेगा। जो संसार है वैसे वह है, तो फिर कैसे होगा। जब वो जगेगा तब वो दूसरे की कुछ के लायक कुछ बनेगा। यही गुरु करते हैं। सारे देख रहे हैं मोबाइल टीवी में कि चर्चाएं चल रही हैं कलयुग भगवान की, कल की भगवान की, और कन्फर्म कोई नहीं कर पा रहा है। कहते हैं कि हम जानते हैं, बहुत सुनते हैं। कोई एक गांव में भी बताते हैं कि वहाँ पे हाँ, जन्म दे दिया है। वो सब कोई उनका एक घोड़ा भी बताया जाता है मंदिर में, कोई चीज अपना अपना अनुभव बता रहे हैं। अच्छा, काल्पनिक जी, अभी सच्चाई नहीं पा रहे हैं जी। बिना उनकी कृपा के सच्चाई पाएगा कैसे। जहां से उनको प्रकट होना, जहां वो बैठे हैं, तो वो जानते हैं। संसार तो काल्पनिक विचारों से अपना अपना शोध कर रहा है, लगा है। हाँ, और वो बैठे हंस रहे हैं, देख रहे हैं लोगों के विचारों को, वो देख रहे हैं और हंस भी रहे हैं। जहां वो बैठे हैं, बैठे तो कहीं और हैं, अब विचार लोगों को कहीं और है। खोज रहा है संसार। तो यहाँ से यही देवंगना में ही परमात्मा बैठे हुए हैं। कल की भगवान यही बैठे, यही है। तो जब बार बार जो है कल की देवता की, कलियुग की सिर्फ बात आ रही है, तमाम चीजें हैं कि जन्म भी हो गया और ऐसा भी है, और आप भी ऐसा बता रहे हैं कि न सिर्फ आपने भगवान जी के दर्शन किए, बल्कि कल के अवतार भी को आप यहाँ बताया जा रहा है। साथ ही में रह रहे हैं जी, साथ में ही आपके रहे, उनकी सेवा में ही रह रहे हैं, उनकी सेवा ही कर रहे हैं। वो पूर्व निश्चित था।
तो कौन सा ऐसा दिन निर्धारित है, कौन सा ऐसा साल निर्धारित है कि उसमें इनका प्रकट होना? बस नजदीकी ही है। जी हाँ, नजदीकी ही है और देवंगना में ही होना है। जी, मतलब नजदीकी का माने मेरा मतलब प्रकट कि हो, प्रकट अभी अभी प्रकट नहीं है अभी, जी प्रकट नहीं है जगत के सामने, जी जी, बाकी है वो बैठे तो देवंगना में ही है। ठीक है हाँ, संसार नहीं जान पा रहा है। ठीक है। हाँ, यही है और यही प्रकट होना है, यही है संसार की भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। जिस दिन प्रकट हो गई भीड़, बस फिर भर भर है। हम लोग रहेंगे कि सब कोई कहे ना, जिसके भाग में दर्शन होंगे तो हो ही तो रहे। यही माता जी मैं कह रहा हूँ कि आज लाखों दर्शकों को करोड़ों दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो आप बात बता रहे हैं इस बात की। तो मेरा जानने का मतलब ये है कि मतलब इधर 100 सालों में, 50 सालों में, 200 सालों में, 500 सालों में, कि अगर साक्षात वो यहाँ पे आ गए हैं, आपने उनके दर्शन भी कर लिए हैं और आपका जिस तरह आप बता रहे हैं कि प्रकट भी होना है उनको, तो एक मतलब कोई एक सीमा कुछ बताइए जिससे कि ऐसा भाई अभी जैसे कि जो अभी समय है, जिस तरह का कलयुग है, जो हम समाज में जो चीजें भौतिक चीजें देख रहे हैं, अच्छाई और बुराई दोनों चीजें हैं, जिस तरह की चीजें देख रहे हैं, तो ये तो अभी मुझे लगता है 100-200 साल 500 साल तक रहेंगी इसी तरह, कुछ बढ़ जाएगी, कुछ घट जाएंगी, ऐसा हो जाएगा। तो क्या इन सालों में कुछ होना है या मतलब अभी कुछ 10, 15, 20 सालों 25 सालों में? नहीं, 20 साल 25 साल नहीं लगेंगे। हाँ, स्वयं समय है, बस अब होने वाला ही है। अच्छा, हाँ, जल्द ही होगा। हाँ, तो क्या हमारे कि कलयुग का मतलब अंत एकदम शुरुआत? हाँ, पापाचार का बिल्कुल सफाया होगा। ये तो खैर हम देख ही रहे हैं कि समाज में बहुत बुराइयां हैं, बहुत विडम्बना हो गई। मतलब भाई भाई का नहीं है, मामा भांजा का नहीं है, मर्यादा, बाप बेटे का नहीं है। नारी देवी शक्ति का हाँ, मर्यादा बहुत रौंदी जा रही है। बहुत छोटी बच्चियों से लेकर बहुत। हाँ, अब परमात्मा को प्रकट होना ही पड़ेगा। जी बैठे हैं, कहाँ तक जा रहा है, किसके विचार कहाँ तक जा रहे हैं, ये सब धर्माचार मठाधीश सब बैठे हुए हैं, कहीं कुछ नहीं हो रहा, बता रहे हैं कितना, सब कह रहे हैं कितना, कुछ चीज रोकी नहीं जा रही है, बढ़ता चला जा रहा है। सब तड़प रही है, बिटिया तड़प रही हैं, नारी तड़प रही हैं, मर्यादा रौंदी जा रही है, जब जगदम्बा ही है सब में विराजमान है। बूंद तो जगदम्बा का ही है सब नारी में है। कहाँ कोई सोच रहा है, कहाँ मातृभाव कहाँ जग रहा है किसी संसार में, किसी के अंदर। जब तक मातृभाव नहीं जगेगा तो कैसे कल्याण होगा। यदि मातृभाव नहीं जगता है, नारी चाहे जिसकी बिटिया हो, जिसकी बहन हो, यदि उसमें मातृभाव नहीं जगेगा तो फिर सब पापा का घड़ा न भर रहा है। मतलब ये जैसे जैसे अवतार हो गया 15-20 सालों 25 सालों, जैसा कि हम मान रहे हैं कि अवतार हो गया, उसके बाद क्या, फिर क्या होगा? यही पापों का सफाया होगा। जो अत्याचारी हैं, जो संसार को दुख दे रहे हैं, जो राक्षस बने हुए हैं, उनका सीधे अब जो राम जी ने किया है विनाश, सीधे विनाश। अधर्म का विनाश होना ना है, हर युग में हुआ है। इसमें तो और घोर पापाचार हो रहा है। ये तो और घोर कलयुग का तो घोर वो चल रहा है, नस नस में कलयुग का वास है। तो अब तो और ज्यादा है। तो वो परमात्मा के सिवा किसी से होना नहीं है। सब तो देख रहे हैं किसके बस का है, परमात्मा के सिवा किसी के बस का नहीं है। अब परमात्मा ही बैठे हुए हैं, सब संदेश भेज चुके, सब पहुंच गए, सबके लिए खबर पहुंच गई, सब कहीं बाकी नहीं है। खबर कैसे, किसके? कि आतंकवादों को ये सब जितना ये सब हो रहा है, इसको सामने प्रकट करो। सब कुछ दे दिया लिख करके, कहीं से कहीं जवाब, कुछ जवाब नहीं आ रहा, जवाब मांग रहे हैं। सब बैनर में दे दिए हैं, विचार रूप में सब प्रकट कर दिया, कुछ बाकी नहीं है। हाँ? कुछ बाकी नहीं है, प्रकट शुरू बस सामने आना भर बाकी है। बाकी विचार अपने सारे विचार प्रकट कर दिया है लिखित रूप से। शब्द ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही शब्द, लिखित रूप से आप सबके सामने है। उनके शब्द समझिए, शब्द का खोजिए। व्यक्ति के शब्द ऐसे हो ही नहीं सकते। राष्ट्रपति मुर्मू को, प्रधानमंत्री, सबको गया है, जवाब मांग रहे किसी के पास जवाब, परमात्मा का जवाब
आत्मा का जवाब माने परमात्मा का मन बुद्धि कैसे दे सकती है? किसी के पास ही नहीं है। वो परमात्मा के शब्द हैं, तो मन बुद्धि जवाब दे पाएगी? नहीं दे पाएगी। तो जी कैसे बचेंगे कल की भगवान के कोप जो होगा, जैसे अवतार हो, जब कोप होगा, जब वो पापों को नाश कर रहे होंगे, तो कैसे बचने के कोई तरीके, कोई मंत्र ऐसा कुछ? धार्मिक और जो परमात्मा की भक्ति करने वाले का कुछ नहीं होगा। हाँ, आग लगती है तो अगल बगल के घर झमसा जाते हैं, थोड़ा लपटा जाते हैं, इसलिए कि ये पापाचार में संसार बहुत माने दृष्टि से देखने का पाप हो रहा है, दृष्टि से देख लिया है तो कुछ में कुछ वो हो जाता है, हैं? छाया आ जाती है, तो यही बस इतना थोड़ी माने आग लगती है तो लपट लगती है, आंच लगती है थोड़ी दूर से, और बाकी होगा कुछ नहीं। धर्म में पकड़ने वाले, धर्म को पकड़ने वाले को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सब कुछ बाकी नहीं है, पूरा बिल्कुल कंप्लीट रेडी बैठे हुए हैं। कल की भगवान रेडी बैठे हुए हैं, समय भी वही है, वो नक्षत्र घड़ी को का इंतजार है, वही समय भी है, समय भी है और समय का ही, समय का अब वो निर्धारित रूप थोड़ी हाँ कुछ होगा, बाकी 2-4 महीना बस। संसार में सबके मीडिया में माने देख रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं यहाँ दिखाते हैं सब, गुरुदेव अपने मोबाइल से सब सुनते हैं, पर ठीक ठीक कैसे पहुंच पाएंगे? विचार हैं अपने, सोच है, खोज रहे हैं, मूल जगह नहीं पहुंच सकते। तो आपने उनके प्रकट होने पे क्या तैयारी कर रखी है, मतलब कि पूरी वो कंप्लीट बैठे हुए, सब पत्रों के द्वारा सब कुछ बिल्कुल रेडी हैं। वो जब आएंगे तब आप लोग कैसे, मतलब माने कि हम लोग सौभाग्यशाली रहेंगे, आप होंगे उसमें, आप तो परम भक्त होंगे उनकी जो है, तो मतलब कैसे आप उसको देखते हैं उस समय के कि गुरुजी साक्षात भगवान बहुत भीड़ के साथ हो जाएंगे जी। भीड़ यहाँ बहुत भीड़ हो जाएगी, यहाँ प्रशासन लग जाएगा, यहाँ जांचें लग जाएंगी, यहाँ सब जो यहाँ परमात्मा की इच्छा होगी वही होगा, फिर मनवादी व्यवस्था नहीं रह जाएगी। जो जगत के कल्याण के हितार्थ के लिए जगत में परमात्मा आए हैं, जो उनका आदेश होगा वही होगा, जो जगत के लिए जरूरी होगा वही होगा, जो गरीब जनता को आवश्यकता है वही होगा, जो उनके अधिकार हक सब छीना हुआ है, जिसका जहाँ भाग है, जिसका जहाँ अधिकार है, जिसके लायक जो है वही देंगे, परमात्मा वही देता है, जो आदमी जो चाहे लायक होता है वही देता है। कष्ट अगर यदि पापाचार बना लिया है, धर्म किया है, तो फिर पाप के भागीदार तो बनना पड़ेगा ना, तो फिर चाहे मारे जाए, चाहे काटे जाए, चाहे जो कुछ हो, वो तो कर्म किया है तो भोगना पड़ेगा, दो ही है, अच्छा बुरा। और जो अपने धर्म से चल रहा है वो परमात्मा की अनुभूति को, उनके चरणों की कृपा के हकदार होगा, और जो अनभला कर रहा है, मर्यादा रौंद रहा है, तो परमात्मा की तलवारों का फिर निशाना होगा। परमात्मा के तलवारों से फिर उनके बाणों का वार सहना होगा उनको। लाठी तो अभी भी ऊपर वाले की पड़ती है, तीर तो छूटेगा, तो उन्हें सहना होगा, लेना होगा। अब उसमें प्राण भी जाएंगे, दर्द भी होगा, करने के पहले कह नहीं सोचा। छोटी छोटी बिटियन की मर्यादा को रौंद रहे हो, जगदम्बा को धरती मट्टी पलित कर रहे हो, जानवर से बदतर हो गया है भगवती की कलेजा, भगवती का कलेजा फट रहा है, ब्रह्म का कलेजा देख रहे हैं, दृष्टा है वो सब। ये जब लेंगे, शुरू करेंगे कर्मों का हिसाब, त्राही मच जाएगी, कांटे में सब बराबर हो जाए। ठीक है महाराज जी, तो मात्र शक्ति से ये खेल खेल रहे हैं सब, वो छोटी हो बड़ी हो है तो जगदम्बा, कंस ने पछाड़ा है तो जगदम्बा रूप में प्रकट भई है, 6 महीना की छोटी सी थी, वही तो है। सब तो दिखा दिया है परमात्मा ने, सब तो सामने ला दिया है संसार के, पर नहीं ना मान रहा है। सब रास्ता दिखा दिया, रास्ता बना दिया, बता दिया, वेद शास्त्र सब कुछ दे रहे हैं, अपना चरित्र करके चले गए,
पेट के भुलाए धंधा, हाँ पेट के सब लोग बस पेट और परिवार से कोई नरक में जा रहे हैं। बस अपना बन जाए वहां, चाहे अनभला जिसका हो जाए, तो बना रहे हैं कि अपने परिवारों को नाश कर रहे हैं। जैसा खिलाएंगे लूट लाट के सब, तो परिवार भी तो उसके भागीदार बन गया। संस्कार बनेंगे कि क्षीण होंगे? क्षीण होंगे। वो संस्कार के बनने के लायक कर्म नहीं हमसे होगा तो कैसे बनेंगे? कर्म संस्कार नहीं बनेंगे तो कैसे हमें आगे की सफलता मिलेगी? परमात्मा की कृपा कैसे मिलेगी? माता जी आपकी दाल आज जो है रहेगी, नहीं जलेगी, धीम करेगी। अच्छा माता जी, गृहस्थ की महिलाएं भी भोजन घर में पकाती हैं और आप भी यहाँ पर ठाकुर जी के भोजन प्रसादी बनाती हैं। खाना बनाने में, रसोई में इस्तेमाल में महिलाओं को किस तरह की चीजें सोचनी चाहिए या किस तरह की चीजें उनको करनी चाहिए दिनचर्या में, जिससे कि बढ़िया अच्छा सा सात्विक सा भोजन बना पाए और उसके अच्छे लाभ मिल सके लोगों को? गृहस्थ की महिलाएं जो होती हैं, गृहस्थ की महिलाएं जो होती हैं उनका दिमाग छिन्न भिन्न रहता है, उलझा हुआ रहता है, चिंतन में माने चिंता में रहता है, झंझट में रहता है। जो यहाँ का ये मार्ग है जहाँ हम बैठे हैं, ये सिर्फ ध्यान परमात्मा पर है। हम बना रहे हैं रुच करके परमात्मा के लिए प्रसाद, बस। और कहीं यहाँ वहाँ ध्यान ही नहीं है, एकाग्र चित्त। घर की महिलाएं भी तो गृहस्थ में ऐसा कर सकती हैं कि वो उनका चित्त नहीं रहेगा एक जगह, इसलिए कि वो रहने नहीं पाएगा। वो संस्कार नहीं है, वो झंझटों में अर्झे हुए पहले से उनका जीवन है। ये तो शुरू से होता है। फिर जो फंस भी जाता है, जो निकालने वाला हो खींच लेता है, जो फिर उस रास्ता उसे पकड़ा देता है, उस रास्ते पर उसे चलना होता है। धीरे 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 अपनी आदत बन जाती है। फिर विकारों से ध्यान जब हटाना होता है तब यहाँ का ध्यान लगेगा। विकार में भी रहे, यहाँ का भी रहे, तो दोनों कैसे होगा? इसलिए वो खाना बन रहा है, यहाँ प्रसाद बन रहा है। वो खाना बन रहा है, ये प्रसाद बन रहा है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। वो पेट भरने के लिए बन रहा है, यहाँ मन भरने के लिए बन रहा है। मन भरने से भी सत्य है, वहाँ पेट भरा जा रहा है। मन का मने थोड़ी में संतुष्टि हो जाना है। सत्य, बिल्कुल सत्य। हाँ, बस अंतर ये है। बहुत बड़ा अंतर आपने बता दिया। तो देखा आपने कि किस तरह से माताजी जो है यहाँ पे घनघोर जंगल में और इस गुफा के अंदर जो है अपनी रसोई बनाती हैं, ठाकुर जी महाराज जी के लिए बढ़िया भोजन प्रसादी बनाती हैं। तो माताजी मतलब कुछ विशेष भी ठाकुर जी के प्रसाद में रोजाना रहता है या ऐसे ही दाल रोटी टिक्कड़? दाल चावल रोटी पूरी सब्जी जो भी अपना, हाँ, जो परमात्मा भीतर से अपना। अभी आपके पास किस किस तरह की दालें हैं? जैसे हम देख रहे हैं कि भगोने हैं, इसमें क्या रखा हुआ है? इसमें चावल है, उसमें आटा है, और बाकी जैसे चूहा उहा लगते हैं तो उस डब्बे में अपना पोहा है, सूजी है, हलवा उलवा के लिए बेसन है, ऐसा बंद करके रखते हैं। काटते हैं और सब फैलाते हैं, वो तो खाएंगे। हाँ, तो ये माता जी की रसोई थी, श्री राम रसोई, जिसके हम लोग दर्शन कर पा रहे थे, माता जी भी दर्शन कर पा रहे थे। और अभी माता जी ने साक्षात भगवान जी के दर्शन किए हैं, कल की भगवान जी के दर्शन की है, और साथ ही उनका दावा भी है कि बहुत जल्द ही पापों का नाश करने के लिए गुरु जी जो आज के डेट में यहाँ पे चित्रकूट में तपस्या करते हैं, वो साक्षात अवतार के रूप में प्रकट होने वाले हैं। और महापुरुषों के ग्रंथ में लोगों के विचारों में दिए भी हैं कि सन्यासी वेश में आएंगे जी, जो भी दिया है। लोग अपने अपने साधक अपना अनुभव, कुछ लोग पूर्व जो देह छोड़ चुके वो दे करके गए। ये ग्रंथ उन्हीं लोगों के ना है जी, हाँ बिल्कुल। हाँ, पुस्तकें सब जो बनी हैं तो उन्हीं लोगों के तो हैं सब, जो साधक बने, साधक हुए, न पूर्णता को प्राप्त हुए, कुछ गए। ये तो जन्म जन्म मुनि जतन कराही, मन कोटि कोटि मुनि जतन कराही, अंतर राम कही आवत नहीं। ये तो कई जन्मों का होता है। एक जन्म किया, कुछ दूरी पहुंचे, फिर किया, देह छूट गई, फिर किया, फिर कुछ दूरी पहुंचे, तो बहुत जन्मों का होता है। बहुत सुंदर अच्छी बातें आपने बताई जो है। और सबसे बड़ी चीज की
जो अवतार प्रकट हो रहे हैं, बुरों को डरना चाहिए, अच्छों को जो है खुश होना चाहिए, उनके स्वागत की तैयारी करनी चाहिए। यही जीवन का सत्य है और इसी सत्य को लेकर आज हम लोग जो है माता जी के दर्शन कर पा रहे थे और इस धार्मिक यात्रा की हम लोग फिलहाल यहीं पे अभी समाप्ति करते हैं। अगली बार हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमको नमस्कार। जय श्री राम, जय चित्रकूट धाम।